प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा टूल्स पे वर्क करें, हमें समझ में ही नहीं आता है कभी भी। हम 10 जगह ट्राई करते हैं कि प्रेजेंटेशन हम या तो एआई से बनवा लेते हैं या कहीं पे भी जाकर ऑनलाइन प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उससे जनरेट करवा लेते हैं। बट वो राइट थिंक नहीं आपकी एक प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए, क्योंकि आपको वापस उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं बनने के बाद में, और वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखती है जितनी दिखनी चाहिए थी। प्रेजेंटेशन का सेंस ही यही होता है कि आपका जो आइडिया है, आपका जो कंटेंट है वो हाईलाइट करे, ना कि आप उसमें जो डिज़ाइनिंग कर रहे हो या जो एनिमेशन लगा रहे हो। तो उस टाइम पे मैंने भी ये सारी चीज़ें गलती करी है, बट फिर फाइनली रियलाइज़ हुआ कि ये सब करने में टाइम वेस्ट ही होना है। सो एक टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने भी अपने सारे प्रेजेंटेशन उसी पे मैं रेडी करता था, और वो ऑनलाइन टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट का 365, जहाँ पे मैं बिल्कुल अपने को टेम्पलेट्स भी मिल जाते थे प्रेजेंटेशन के लिए, या नॉर्मल क्रिएट कर लेता था मैं। और मेन था कि मैं कंटेंट ही दिखाऊं, क्योंकि पीपीटी कोई देखता नहीं है। मेन थिंग कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, आप कैसे खड़े होके बोल रहे हो। वो तो ठीक है, आपको बैकग्राउंड के लिए सहारा देता है, बट मेन थिंग आपका जो वहाँ प्रेजेंटेशन में आप जो बोल रहे हो वही इम्पोर्टेंट रहता है, ना कि आप उसमें डिज़ाइनिंग एनिमेशन करते हो, 10 चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें करना आप बंद करिए और सिंपल रखिए प्रेजेंटेशन, जिससे कि डायरेक्ट शॉर्ट कंटेंट आपको समझ में आए। और फिर भी आपको उसमें कुछ एनिमेशन या डिज़ाइनिंग करनी हो तो जो मैंने टूल्स बताया माइक्रोसॉफ्ट का 365, वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप 10 जगह जाने की जगह एक ही जगह यूज़ करिए, और वो बेस्ट है। मैं भी अपने सारे प्रेजेंटेशन उसी पे रेडी करता हूँ। और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहना mlog.official पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।